नमस्कार दोस्तों, चलते हैं केमिस्ट्री की दुनिया में। हम 12th का 10 टॉपिक हेलोजन डेरिवेटिव कर रहे थे। ये टॉपिक 4 मार्क्स का होता है, मैंने ये बता दिया था आपको। इस टॉपिक में भी हम हेलो एल्केन का वर्गीकरण पढ़ रहे थे। हेलो एल्केन के वर्गीकरण में हमने 2 प्रकार का वर्गीकरण पढ़ लिया था, जिसमें एक तो था कार्बन पर जुड़े जो हेलोजन है उनकी संख्या के आधार पर। इसमें हमने 4 प्रकार के पढ़े थे, मोनो, डाई, ट्राई और टेट्रा। दूसरा हमने पढ़ा था जिस कार्बन पर हेलोजन समूह जुड़ा हुआ है उसकी प्रकृति के आधार पर। इसमें हमने 3 थे, प्राथमिक था, द्वितीय कार्बन था, तृतीय कार्बन था। ये मैंने बता दिया था, फिर भी बता देती हूँ कि प्राथमिक कार्बन वो कार्बन होता है जिस कार्बन पर हेलोजन जुड़ा है उससे एक ही कार्बन परमाणु की पीछे श्रृंखला जुड़ी हुई होगी। द्वितीय कार्बन वो होगा कि जिस कार्बन परमाणु पर हेलोजन जुड़ा हुआ है उसकी दोनों ओर जो है वो कार्बन श्रृंखलाएं होंगे और एक हाइड्रोजन होगा। तृतीय कार्बन वो होगा कि जिस कार्बन पर हेलोजन जुड़ा है उसकी जो तीनों श्रृंखलाएं हैं वो हाइड्रोजन की जगह जो है वो तीनों कार्बन परमाणु ही होंगे, तो वो होगा तृतीय कार्बन। अब हम इसमें तीसरा वर्गीकरण पढ़ते हैं संकरण के आधार पर। संकरण के आधार पर इसमें 2 प्रकार के होंगे। एक तो वह कार्बन जिस पर हेलोजन जुड़ा हुआ है वो sp3 संकरित है, और वह कार्बन जिस पर हेलोजन जुड़ा हुआ है वो sp2 संकरित है। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा कार्बन sp3 संकरित है और कौन सा कार्बन sp2 संकरित है? तो वह कार्बन जिसके चारों बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होते हैं वह होता है sp3 कार्बन, और वह कार्बन जिसमें पाई बॉन्ड होता है वह होता है sp2 कार्बन। जैसे CH4 मेथेन है, इसके चारों बॉन्ड जो है वो सिग्मा बॉन्ड है, तो ये है sp3 कार्बन। sp3 कार्बन वाले में हम 3 प्रकार के पढ़ेंगे। पहला है एल्किलिक हैलाइड। एल्किलिक हैलाइड का सूत्र होता है CnH2n+1x। तो इसमें क्या देखेंगे हम, इसमें N जो है वो 1 2 3 ऐसे हो सकता है, और इसमें X जो है वो हेलोजन परमाणु है। जैसे CH3 CH2 Cl जो कि एल्किलिक हैलाइड है, ये नॉर्मल है। CH3 CH CH3 Cl ये भी नॉर्मल है। ठीक है, इसमें पता है हमें कि चारों जो बॉन्ड है वो सिग्मा बॉन्ड है, इस प्रकार से। दूसरा है एलिलिक हैलाइड। एलिलिक हैलाइड कौन सा होगा? द्विबंधित कार्बन से बंधित कार्बन। मैंने क्या बोला, ध्यान से देखना कि द्विबंधित कार्बन से बंधित कार्बन पर यदि हेलोजन जुड़ा हुआ है, ना कि द्विबंधित कार्बन पर। द्विबंधित कार्बन पर जुड़ जाएगा तो वो sp2 वाले में आ जाएगा, लेकिन हम अभी sp3 ही पढ़ रहे हैं। तो द्विबंधित से कार्बन से जो बंधित कार्बन है उस पर यदि हेलोजन समूह जुड़ा हुआ है तो वो होगा एलिलिक हैलाइड। अब हम एलिलिक हैलाइड का एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे C डबल बॉन्ड CHH CHHX, यानी कि द्विबंधित कार्बन से जुड़ा हुआ जो कार्बन है यदि उस पर हेलोजन समूह है जुड़ा हुआ है तो वो होगा एलिलिक हैलाइड। इससे पहले हमने एल्किलिक हैलाइड पढ़ा था, उसमें जो है वो द्विबंधित कार्बन नहीं था, नॉर्मल ही था। यहाँ पे एक हाइड्रोजन और एक्स्ट्रा हो गया था। और ये जो जिस कार्बन परमाणु पर हेलोजन जुड़ा हुआ है वो होगा एलिलिक कार्बन। ओके, अब हम इसमें जो है वो एक जो वलय के रूप में ले लेते हैं। वलय के रूप में ले लेंगे तो हमने यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया, तो डबल बॉन्ड से जो जुड़ा हुआ कार्बन है उससे जुड़ा हुआ कार्बन, डबल बॉन्ड वाले कार्बन वाले से जुड़ा हुआ कार्बन है कि उस पर हेलोजन समूह जुड़ा हुआ है तो ये होगा एलिलिक हैलाइड। उसमें तीसरा आता है बेंजिलिक हैलाइड। बेंजिलिक हैलाइड कौन सा होगा कि इसमें जो है वो हम बेंजीन लेंगे, यानी कि बेंजीन वलय से जुड़े हुए कार्बन पर यदि हेलोजन समूह जुड़ा हुआ है, ये sp3 कार्बन है, इस पर यदि हेलोजन समूह जुड़ा हुआ है तो वो होगा बेंजिलिक हैलाइड। ये जो कार्बन होगा वो होगा बेंजिलिक कार्बन। अब हमने डायरेक्ट जो है वो बेंजीन से हेलोजन क्यों नहीं जुड़ा? अगर हम डायरेक्ट बेंजीन से हेलोजन जोड़ देंगे तो हेलो एरीन बन जाएगा, ना कि हम अभी हेलो एल्केन पढ़ रहे हैं। ओके, फिर इसमें अगला आता है sp2। sp2 कार्बन जो है उससे जुड़े हुए हेलोजन यौगिक। तो इसमें हम क्या 2 प्रकार के पढ़ते हैं, एक होगा वाइनिलिक हैलाइड और दूसरा होगा एरिल हैलाइड। वाइनिलिक हैलाइड कौन सा होगा? जैसे उसमें तो हमने क्या किया था, एलिलिक हैलाइड में डबल बॉन्ड जोड़ा था, उस पर कार्बन और उसके कार्बन पर हेलोजन जोड़ा था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे हमें क्या करना है कि यहाँ पे हमें डबल बॉन्ड जोड़ना है
और उसी पर हेलोजन समूह जोड़ देना है, उसी पर हेलोजन समूह जोड़ देना है। तो ये कौन सा हो जाएगा, वायनिलिक हेलाइड। इसी में अगला हम बढ़ते हैं, तो अगला आता है एरिल हेलाइड। एरिल हेलाइड कौन सा होगा, किसी बेंजीन वलय पर जुड़ा हुआ जो हेलाइड है वो होगा एरिल हेलाइड, ये बोले तो हेलो एरिन हो जाएगा। ठीक है, ये होगा एरिल हेलाइड होगा। तो हमने वर्गीकरण कंप्लीट कर लिया है। वर्गीकरण में हमने 3 प्रकार का वर्गीकरण पढ़ा था। साथ साथ नोट करते रहिए, जिससे नोट्स भी तैयार होंगे और मैं इसी वीडियो में जो है वो पूरा हेलोजन टॉपिक आपको कवर करवा दूंगी। मेरे साथ साथ याद भी करते रहिए। तो हमने पढ़ा था हेलोजन में हेलो एल्केन में 3 प्रकार का वर्गीकरण। पहला पढ़ा था हमने संख्या के आधार पर, उसमें हमने 4 पढ़े थे, मोनो, डाई, ट्राई और टेट्रा। सेकंड हमने पढ़ा था जिस कार्बन परमाणु पर हेलोजन जुड़ा हुआ है उसकी प्रकृति कैसी है, यानी कि वो प्राथमिक है, द्वितीयक है या फिर तृतीयक है, ये हमने पढ़ लिया था। तीसरा हम पढ़ रहे थे संकरण के आधार पर। संकरण में भी हमने 2 पढ़े हैं, sp3 sp2। sp3 में हमने 3 पढ़े थे, एलिलिक, एलिलिक और बेंजिल। ओके, एल्किलिक कौन सा था, जिसमें नॉर्मल सिग्मा बॉन्ड थे और उस पर हेलोजन जुड़ा हुआ था। एलिलिक कौन सा था, जो डबल बॉन्ड से बंधित कार्बन था, उससे जो बंधित कार्बन था उस पर हेलोजन जुड़ा हुआ था। बेंजिलिक कौन सा था, जो बेंजीन वलय पर जुड़ा हुआ कार्बन था उस पर हेलोजन जुड़ा हुआ था। sp2 हमने 2 पढ़े थे, वाइनिलिक हेलाइड और एरिल हेलाइड। वाइनिलिक हेलाइड कौन सा था, जो डबल बॉन्ड था उस पर कार्बन पर डायरेक्ट जो है वो हेलोजन जुड़ा हुआ था। और एरिल हेलाइड कौन सा था, जो बेंजीन वाले थी उस पर डायरेक्ट हेलोजन समूह जुड़ा हुआ था। अब हम इसके आगे जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिससे क्वेश्चन आना ही आना है, आयुपेशीय नामकरण पढ़ेंगे। आयुपेशीय नामकरण में हम 2 प्रकार के नामकरण पढ़ेंगे, सामान्य नामकरण और जो रासायनिक नामकरण है, 2 प्रकार की पद्धति पढ़ेंगे। तो साथ साथ क्वेश्चन करते रहिएगा जिससे कि आपको भी साथ में कवर हो जाएगा। अब हम पढ़ रहे हैं नामकरण। ओके, नामकरण। सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, जिससे बाकी बच्चों को भी हेल्प होगी। और जिस भी बच्चे को जिस टॉपिक में प्रॉब्लम है वो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, जिससे अगला टॉपिक हम वही ले लेंगे और वो एग्ज़ाम में हेल्पफुल भी होगा। सारे नोट्स अच्छे से कवर हो जाएंगे और साथ साथ में याद भी हो जाएगा। तो नामकरण पढ़ते हैं। तो नामकरण में हम पहले पढ़ेंगे सामान्य नाम पद्धति। कौन सी पढ़ेंगे हम पहले, सामान्य नाम पद्धति। फिर पढ़ेंगे रासायनिक नाम पद्धति। सामान्य नाम पद्धति में कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जिनका डायरेक्ट नाम देकर के सूत्र पूछ लिया जाता है या फिर सूत्र देकर के डायरेक्ट नाम पूछ लिया जाता है। 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर आता है इससे। जो हेलो एल्केन टॉपिक है इसमें तो बहुत सारे ऐसे सामान्य नाम है, जैसे मैंने आपको पढ़ाया था विशिनल वाला, जेमिनल वाला, इनसे क्वेश्चन आना ही आना है। तो अगला हम पढ़ते हैं सामान्य नाम पद्धति। इसमें हम क्या कर लेंगे, इसमें हेल्किल हेलाइड या एरिल हेलाइड द्वारा लिखा जाता है। इन्हें हम किससे लिखेंगे, पहला इन्हें या तो हम लिखेंगे एल्किल हेलाइड द्वारा, एल्किल हेलाइड या एरिल हेलाइड द्वारा, या फिर एरिल हेलाइड द्वारा लिखा जाता है। सेकंड है, इसमें याद रखना कि इसके द्वारा लिखा जाता है एल्किल हेलाइड या फिर एरिल हेलाइड द्वारा लिखा जाएगा। सेकंड है, इसमें डाई हेलाइड में दोनों हेलोजन परमाणु 2 निकटवर्ती कार्बन परमाणु से जुड़े हों। तो हमने वो बताया था विशनल वाला, विशनल डाई हेलाइड वाला। ओके, तो हम लिखते हैं डाई हेलाइड में, कौन से हेलाइड में, डाई हेलाइड में। डाई हेलाइड मैंने आपको पढ़ा दिया था जिसमें 2 हेलोजन परमाणु समूह जो जुड़े होंगे। डाई हेलाइड में यदि दोनों हेलोजन परमाणु निकटवर्ती कार्बन परमाणुओं से बंधित
निकटवर्ती कार्बन परमाणुओं से बंधित निकटवर्ती कार्बन परमाणुओं से बंधित हो तो इन्हें विशनल डाइहैलाइड कहते हैं। विशनल डाइहैलाइड कहते हैं। ओके बच्चों, विशनल डाइहैलाइड, तो विशनल डाइहैलाइड कैसे होगा, जिससे कि CH आ गया, यहाँ पे भी CH आ गया, तो जो दोनों हेलोजन समूह वो इससे जुड़े होंगे, इससे जुड़े हुए होंगे तो हम उनको बोलेंगे विशनल डाइहैलाइड, यानी कि निकटवर्ती कार्बन परमाणुओं से जुड़े हुए होंगे तो हम उनको बोलेंगे विशनल डाइहैलाइड। इसका जैसे CH2 Cl2 है ना। फिर अगला थर्ड है एरियल डाइहैलाइड में, एरियल डाइहैलाइड में एरियल डाइहैलाइड में दोनों हेलोजन परमाणुओं को उनकी स्थिति जब वो मेटा व पेरा दर्शाते हुए लिखते हैं। ओके, जो एरियल डाइहैलाइड होगा उसमें जो उस हेलोजन परमाणु की स्थिति है वो मेटा व पेरा लिखते हुए दर्शाएंगे। ये जो नामकरण है हम एरियल हैलाइड में भी पढ़ लेंगे। ओके, पहले हम एल्केन हैलाइड वाला पढ़ लेंगे। फिर फोर्थ नंबर क्या है कि डाई हैलाइड में यदि दोनों हेलोजन परमाणु, ये मैंने पढ़ा दिया था आपको डाई हैलाइड वाले में, डाई हैलाइड में दोनों हेलोजन परमाणु, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपकी थोड़ी बहुत भी हेल्प हो रही है तो सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोनों हेलोजन परमाणु एक ही कार्बन से बंधित है, तो इन्हें क्या कहेंगे, जेम डाई हैलाइड या फिर जेमिनल डाई हैलाइड। ओके, तो इन्हें हम जेम डाई हैलाइड कहेंगे। और इनका नाम क्या लिखेंगे हम, वह इनका नाम एल्किलिकी डाई हैलाइड लिखते हैं। आयुपेश इस सामान्य नाम पद्धति से जो नॉर्मल है जैसे विशनल और जिम्नल वो ही पूछे जाएंगे। हमें जो है वो रासायनिक नाम पद्धति पर ज़्यादा ध्यान देना है। ओके, जो हमारी आयुपेश नाम पद्धति है, कौन सी नाम पद्धति है, सेकंड हम लिखेंगे आयुपेश नाम पद्धति। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आना ही आना है और इसका कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी। ओके, बस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आयुपेशी नाम पद्धति, इसमें हम क्या लिखते हैं, इसके जो रूल है वो पहले हम लिख देते हैं गोल्डन रूल। ओके, जो गोल्डन रूल है, अगर ये रूल ध्यान में है तो कोई भी जो है उसका हम आयुपेशी नामकरण आसानी से कर पाएंगे। जो गोल्डन रूल है, गोल्डन रूल में पहला रूल क्या है, इसमें पहले
हेलोजन एल्केन तक हेलो एरिन लिखते हैं। पहले वही बात है, उसमें हमने क्या लिखा था, एल्किल हेलाइड लिखा था और एरिल हेलाइड लिखा था। लेकिन हम इसमें ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले, इसमें हम लिखेंगे हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन लिखेंगे। ओके, तो हम लिखते हैं, इसमें हम पहले साथ साथ नोट कर लीजिए। इसमें हम पहले हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन लिखेंगे। हेलो एरिन लिखते हैं। सेकंड क्या है, डाई हेलाइड में हेलोजन परमाणु की स्थिति दर्शाते हुए नामकरण करते हैं। जो स्थिति दर्शाएंगे उसमें हमने मेटा व पैरा से दर्शाई थी, लेकिन इसमें जो है हम नॉर्मल 1 2 3 से ही दर्शाएंगे। ओके, तो इसमें जो है ये लिखने की ज़रूरत है क्या भाई, चलो लिख ही देते हैं। डाई हेलाइड में हेलोजन परमाणु की स्थिति दर्शाते हुए नामकरण स्थिति दर्शाते हुए नामकरण लिखते हैं या फिर नामकरण करेंगे। फिर अगला हम थर्ड देखते हैं। तो थर्ड क्या होगा, एरिल डाई हेलाइड में हेलोजन परमाणु की स्थिति को हम 1 2 1 3 या फिर 1 4 द्वारा दर्शाएंगे। ओके, जो एरिल हेलाइड होगा, अभी आपको ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही एग्जाम्पल स्टार्ट होंगे तो आपको पूरी तरह से समझ में आएगा। सॉरी, डाई हेलाइड सिंगल में तो ज़रूरत ही नहीं ना लगाने की, डायरेक्ट ही लिख देंगे। एरियल डाई हेलाइड में हेलोजन परमाणु को उनकी स्थिति, अब हमने 1 3 ऐसे ही क्यों लिया वो भी मैं बताऊंगी कि हमने 1 2 1 3 और 1 4 ही क्यों लिया है, क्योंकि ये जो वल्ले के रूप में होता है तो उसमें वापस घूम करके फिर वो 1 2 1 3 1 4 ही आ जाएगा, तो हमें ऐसे ही लेते हैं। 1 2 1 3 1 4 द्वारा प्रदर्शित करते हुए लिखते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं आयुपेशीय नामकरण और सामान्य नामकरण। कुछ यौगिक लेंगे, उनसे मैं आपको पूरी तरह से क्लियर करवा दूंगी कि कैसे हमने आयुपेशीय नामकरण लिखने हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। एक साइड लिखते हैं हम यौगिक, फिर लिखते हैं सामान्य नाम, इसमें ऐसे भी पूछा जा सकता है कि एग्जाम में कि इस यौगिक का सामान्य नाम और आयुपेशीय नाम दोनों लिखिए। तो सामान्य नाम भी अच्छे से याद करना है और आयुपेशीय नाम भी करना है। आयुपेशीय नामकरण का जो है वो लगभग 5 नंबर तक का भी क्वेश्चन आ सकता है। जो लास्ट में 5 यौगिक दे देंगे उनका या तो हाफ नंबर का होगा, या फिर यदि हार्ड टॉपिक यौगिक होंगे तो उनका जो है वो 1 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। तो आयुपेशीय नामकरण बहुत ही इम्पोर्टेंट है। केमिस्ट्री जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसकी रीड आयुपेशीय नामकरण ही है। इसमें हम पहला लेते हैं CH3Cl। एक एक यौगिक को हम आराम से पढ़ेंगे। तो CH3Cl ये हमें पता है कि CH4 मीथेन होता है। मीथेन से एक हाइड्रोजन निकल गया और
ये कार्बन है उसने क्लोरीन को ग्रहण कर लिया, तो जैसे ही क्लोरीन को लेगा तो ये एल्केन में बन जाएगा। तो इसका जो नॉर्मल मैंने बताया था कि जब हम सामान्य नाम लिखते हैं तो हम लिखते हैं एल्किल हेलाइड। तो ये मेथेन है तो हम इसको क्या लिखेंगे, मेथिल हेलाइड। और मेथिल हेलाइड की जगह अगर क्लोरीन है तो हम लिखेंगे मेथिल क्लोराइड। ओके बच्चों, क्लियर है। सामान्य नाम में हमने क्या बोला था कि जो नॉर्मल है जब वो वलय के रूप में होगा तो हम उसको एरिल बोलेंगे, लेकिन यदि नॉर्मल है तो हम बोलेंगे उसको एल्किल हेलाइड। और यहाँ पे हमें मेथेन दिया हुआ है तो हम बोलेंगे मेथिल, और हेलाइड की जगह क्लोरीन दिया हुआ है तो हम बोलेंगे मेथिल क्लोराइड। अब हम इसका अविपेशी नामकरण करते हैं। यदि हमारे पास एक ही कार्बन है तो इसको ऐसे एक नंबर पर क्या जुड़ा हुआ हमारा क्लोरीन, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 क्लोरोमेथेन, या फिर हमें 1 लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पता है कि मेथेन में एक ही कार्बन होता है, तो हम इसको डायरेक्ट ही लिख देंगे। क्या लिख देंगे हम, क्लोरोमेथेन। एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, 4 कार्बन हो तो ऐसे पेंटेन, हेक्सेन, ये तो हमें पता ही है। ज़्यादा बड़ी होगी भी नहीं, लगभग 6 कार्बन तक की ही श्रृंखला होगी। फिर अगला हम सेकंड लेते हैं CH3 CH2Cl। अब की बार हमने एथेन लिया है, तो सामान्य नाम होगा एल्किल हेलाइड की ही तरह, तो ये हो जाएगा एथिल क्लोराइड। बस जो गोल्डन रूल बताए हैं उनको अच्छी तरीके से याद रखना। जो गोल्डन रूल अगर याद होंगे तो सारे अविपेशी नामकरण आराम से हो जाएंगे। और यहाँ पे एथिल है और एथेन लिया है तो ये हो जाएगा। इसमें हमें 1 2 लिखने की इतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ क्लोरीन लगाएंगे तो इधर से 1 आ जाएगा, यहाँ क्लोरीन लगाएंगे तो इधर से 1 आ जाएगा। तो 2 ही कार्बन है तो उसमें हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, क्लोरो एथेन। जो कार्बन श्रृंखला है उसका नाम बाद में आएगा और जो हेलोजन है उसका नाम पहले आएगा, हमें ये भी याद रखना है। पहले हेलोजन समूह का नाम आएगा, तो क्लोरोमेथेन और क्लोरोइथेन। अब हम थर्ड लेते हैं। अब हम एक डाई हेलाइड ले लेते हैं। ओके, डाई हेलाइड ले लेते हैं। तो डाई हेलाइड में हम लेते हैं CH3 CH और Cl। कार्बन की सारों संयोजकताएं पूरी हो गई हैं, CH। अब मैंने क्या बोला था कि यदि डाई हेलाइड में दोनों हेलोजन परमाणु अलग अलग पर जुड़े हुए हैं तो हम उनको विसिनल की तरह लेंगे। अगर दोनों एक ही पर जुड़े हुए हैं तो उनको हम जो है वो एल्किलिडीन बोलते थे। हम क्या बोलते थे उनको, एल्किलिडीन बोलेंगे। तो अब हम जो है हमने क्या लिया है, इसमें एथेन लिया है तो हम इसको क्या बोलेंगे, एथिलीडीन। अब हमारे पास क्लोराइड है तो एथिलीडीन क्लोराइड। डाई क्लोराइड लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे एथिलीडीन आ चुका है, तो हमें अपने आप समझ में आ जाएगा कि जो है वो 2 क्लोराइड ही हैं। और अगर अलग अलग पर हैं तो भी समझ में आ जाएगा कि हम विसिनल के रूप में ले लेंगे। अब हमें अविपेशी नामकरण में इसमें थोड़ा समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर अलग अलग पर करते हैं तो 1 2 1 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 कार्बन है, अगर एक हेलोजन होता तो कोई इतनी ज़रूरत नहीं होती क्योंकि हम इसकी का तरह कर देते, लेकिन हमारे पास 2 कार्बन है तो हम इसको कार्बन को 1 देते हैं, क्योंकि हम उसी कार्बन को प्रायोरिटी देंगे जिस पर हेलोजन समूह जुड़ा हुआ है, तो हम उस कार्बन को पहला नंबर देंगे। तो इस पर हेलोजन समूह जुड़ा हुआ तो हम उसको देंगे 1 नंबर और उसको 2 नंबर दे दिया है हमने। तो हम क्या लिखेंगे, 1 1, 2 हेलोजन समूह है तो 1 1
डाईक्लोरो 1,1-डाईक्लोरोएथेन। वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, सारा सब कुछ समझ में आएगा। अल्पेश नामकरण कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगी इस टॉपिक में। और वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब हमने हमारा जो सेकंड एग्जाम्पल लिया था सामान्य नामपत्ति में, जो मैंने गोल्डन रूल में करवाया था। क्या करवाया था कि यदि दोनों कार्बन परमाणु पर यदि अलग अलग कार्बन परमाणु पर हेलोजन समूह जुड़े हुए हों तो हमने उनको क्या बोला था, तो हमने उनको बोला था विशिनिल। क्या बोला था? विशिनिल, विसिनिल, विसिनिल बोला था। तो अब हम यहाँ पे बोलेंगे एथिलीन, एथिलीन। इसमें हमें डाई लगाना पड़ेगा। उसमें तो हमने एथिलीडीन बोल दिया था और हमने डाई नहीं लगाया था, लेकिन इस पे हमें डाई लगाना ही पड़ेगा। ओके, एथिलीन डाईक्लोराइड। देखो, अगर नॉर्मल है तो एल्किल आ जाएगा, जैसे मेथिल, मेथिल। और यदि एक ही कार्बन परमाणु पर दोनों हेलोजन समूह जुड़े हुए हैं तो एथिलीडीन, यानी कि एडीन आगे अलग से जुड़ जाएगा। और यदि दोनों अलग अलग पर जुड़े हुए हैं तो डायरेक्ट ईन ही लग जाएगा, उसमें एडीन लगेगा और उसमें डायरेक्ट ईन लग जाएगा, एथिलीन डाईक्लोराइड हो जाएगा। अब इसमें हम इसका अल्पेश नामकरण करते हैं। तो दोनों अलग अलग पर जुड़े हैं तो एक को 1 नंबर देना ही पड़ेगा और दूसरे को 2 नंबर। अब हम ये देखते हैं कि कौन से को 1 नंबर, कौन से को 2 नंबर दे दो। इसमें ज़रूरी नहीं है इसको भी दे दो, इसको भी दे दो, दोनों सेम ही है। तो हम चलो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। 1 इसको दिया और 2 इसको दिया, तो हम क्या लिखेंगे? 1,2 डाईक्लोरो। श्रृंखला कौन सी है? 2 कार्बन की है, तो क्या हो जाएगा? एथेन, एथेन हो जाएगा। अब हम 5 नंबर लेते हैं। सारे एग्जाम्पल कंप्लीट करवाऊंगी इसमें। अब हम एक प्रोपेन श्रृंखला ले लेते हैं 3 कार्बन की। प्रोपेन श्रृंखला ले ली। अब हमें पता है कि हमने एल्किल लिखा था जो नॉर्मल सामान्य पत्ती थी। अब इसमें हमारे पास 3 है तो हम क्या लिखेंगे? एन प्रोपिल, एन प्रोपिल क्लोराइड। अब हमने इसमें एन क्यों लिखा, इसका भी कारण बताऊंगी। एन प्रोपिल क्लोराइड। अब हम इसका अल्पेश नामकरण करेंगे तो हमें पता है कि जिस हेलोजन कार्बन पर हेलोजन समूह जुड़ा हुआ है उसको हम 1 नंबर कार्बन, इसको 2 नंबर और इसको 3 नंबर कार्बन दे देते हैं। तो मैंने क्या लिखा? 1 क्लोरो और प्रोपेन। अब मैं सेकंड इसी तरह का लूँगी क्योंकि इसकी 2 पॉसिबिलिटी बनती है। जो हेलोजन समूह है वो इस पर जुड़ा हुआ हो और एक हेलोजन समूह इस पर जुड़ा हुआ हो। एग्जाम में इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो हमें नॉर्मल सूत्र दे दिया जाएगा कि इस सूत्र से किस किस तरह के जो है वो व्युत्पन्न बन सकते हैं। 1 बन सकता है, 2 बन सकता है, 3 बन सकता है। संख्या भी पूछी जा सकती है और बने हुए उत्पन्न का पूरा जो सूत्र है वो भी पूछा जा सकता है, जो उसकी संरचना है वो भी पूछी जा सकती है। तो इससे 2 तरह के बनेंगे। कौन कौन सा बनेगा? एक तो जो नॉर्मल हमने बना लिया एन प्रोपिल, जो नॉर्मल प्रोपिल क्लोराइड है। एक हम बनाएंगे यहाँ पे हमें क्लोरीन लगा दिया। तो जब जो ऐसी संरचना होती है जिसमें बीच वाले पर जो है वो क्लोरीन लगा हुआ था, जो ऐसी संरचना होती है, एक तरफ से एक कार्बन और ऐसी संरचना होती है, उसको हम बोलते हैं आइसो। कौन सी संरचना होगी? आइसो। और आगे क्या होगा? प्रोपिल और क्लोराइड।
अब हम आईयूपीएसी नाम देखते हैं। आईयूपीएसी नाम में इतना चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम इधर से भी लेंगे तो 1 2 पर ही आएगा और इधर से लेंगे तो भी 1 2 पर ही आएगा। तो हम क्या लिखते हैं 1 2 3। तो हमने क्या लिखा आईयूपीएसी नामकरण में 2 क्लोरो प्रोपेन। एग्जाम में ऐसे नाम देकर भी उसका सूत्र पूछा जा सकता है। हमें इस तरह से भी याद करना और इस तरह से भी याद करना है। ऐसे नाम दे देगा नॉर्मल और उससे पूछ लेगा कि इसकी संरचना कैसी होगी, तो हमें दोनों तरह से तैयार रहना है। अब 6th नंबर करते हैं। ये दोनों एक में ही है, क्योंकि इनका जो अणुसूत्र है एक जैसा ही होगा, जैसे 3 2 5 7 3 3 1 7, यानी कि 3 कार्बन 7 हाइड्रोजन और 1 क्लोरीन। इसका भी जो है वो 3 कार्बन 7 हाइड्रोजन और 1 क्लोरीन है। अणुसूत्र समान है लेकिन संरचनाएं भिन्न भिन्न है। अगला हम देखते हैं CH3 CH2 CH Cl CH3। अब हमारे पास इसके अंदर जो वो 1 2 3 4 4 कार्बन है। 4 कार्बन है तो हम इसमें सीधी सी बात है ब्यूटिल लेंगे, क्योंकि 3 कार्बन हो प्रोपिल, 4 कार्बन हो ब्यूटिल लेंगे। सामान्य सूत्र में हम एल्किल ही लगाते हैं, पर हमें इसको किस तरह से दर्शाएंगे, तो हम इसको दर्शाएंगे सेकेंडरी, क्योंकि सेकेंड नंबर कार्बन पर जो है वो क्लोरीन समूह जुड़ा हुआ है, तो हम उसको दर्शाएंगे सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड। सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड। अब हम इसका आईयूपीएसी नामकरण करते हैं, तो इधर से ही लेंगे, क्योंकि 1 2 3 पर जाएगा, हमें जितना हो सके कम से कम क्रमांक देना है। तो इधर से 1 2 3 4, तो हम क्या लिखेंगे 2 नंबर पे जुड़ा हुआ है, तो हम लिखेंगे 2 क्लोरो। पहले हमें हेलोजन समूह का नाम लिखना है, तो 2 क्लोरो 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा ब्यूटेन हो जाएगा, 2 क्लोरो ब्यूटेन हो जाएगा। अगला हम 7 नंबर करते हैं। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में बोल दीजिए, दोबारा से करवा दूंगी सारा का सारा टॉपिक। किसी भी टॉपिक में कहीं पर भी प्रॉब्लम हो तो बता दीजिए। और इस टॉपिक में यदि किसी आईयूपीएसी नामकरण में प्रॉब्लम हो तो वो जो सूत्र है या फिर जो नाम है वो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। उसका सूत्र बताना होगा तो मैं सूत्र बता दूंगी, और जो नामकरण पूछना होगा तो नामकरण बता दूंगी। 7 नंबर हम देखते हैं CH3 CH CH2 Cl। हमें ये ध्यान रखना है कि जो कार्बन की चारों संयोजकताएं हैं वो पूरी होनी चाहिए। एक भी संयोजकता खाली मत छोड़ देना, वरना एग्जामिनर नंबर काट लेगा भाई। क्योंकि चार संयोजकताएं एक एक बॉन्ड के द्वारा पूरी हो जाएंगी, ठीक है। CH3 CH3 CH2 Cl हो जाएगा। अब हम इसको क्या लिखेंगे डायरेक्ट, क्योंकि फर्स्ट पर ही है तो हमें सेकेंडरी वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे ब्यूटिल क्लोराइड। हमने नॉर्मल लिखा था प्रोपिल क्लोराइड, एथिलीन क्लोराइड, जो इसमें मेथिल क्लोराइड एथिल क्लोराइड, तो इसमें हम लिखेंगे 1 2 3 4 हैं तो ब्यूटिल क्लोराइड। जो ये नॉर्मल संरचना आती है, जैसे कि मतलब हमें ये से नॉर्मल पूछ लिया जाता है कि कैसे लिखना है, तो हम इस सामान्य नाम पत्ती में हम इनको ऐसे नहीं दर्शाएंगे। सामान्य नाम पत्ती में हम डायरेक्ट लिखेंगे, जैसे ब्यूटिल क्लोराइड आएगी, हमें जितने कार्बन दिए हैं उतना ही लेना है, ना कि ऐसे नहीं है। हम नॉर्मल में तो इसको मेथिल समूह को ग्रुप मान करके वैसे लिख देते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। इसमें हमें जितने कार्बन है उतना ही हमें लेना है, जैसे ब्यूटिल प्रोपिल जितना भी होगा उतना ही लेना है। अब देखो इसमें हम जो है वो कैसे बनाएंगे, इसमें हम बनाएंगे, हम पहले जो है वो क्लोरीन समूह को जो है वो महत्व देंगे। तो 1 2
3, इधर भी लिख सकते हैं 1 2 3, इधर भी लिख सकते हैं 1 2 3, कोई भी फ़र्क नहीं है। दोनों पर कार्बन पर इधर से लेंगे तो भी यही समूह जुड़ा होगा, इधर से लेंगे तो भी मेथिल समूह ही जुड़ा हुआ होगा। तो हम लिखते हैं 1 क्लोरो 2 मेथिल 1 क्लोरो 2 मेथिल, और यहाँ पे कितने कार्बन है? 3 कार्बन है, तो क्या आ जाएगा? प्रोपेन। अब लेते हैं 8 नंबर, 1 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन। सिंपल सा है, अगर हम रूल गोल्डन रूल याद रखेंगे तो सिंपल वैसे वैसे बनते जाएंगे। हाँ तो बच्चों, मैंने आपको बताया था ये जो ब्यूटिल क्लोराइड है, हम इसको आइसो ब्यूटिल क्लोराइड भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि जो ये ग्रुप होता है ये होता है आइसो ग्रुप। आइसो ग्रुप, नियो ग्रुप, ये मैं आपको आगे बताऊंगी ये कौन से होती हैं। सेकेंडरी, टर्टरी, नॉर्मल। नॉर्मल संरचनाएं कौन सी होती हैं, आइसो कौन सी होती हैं, पहले हम ये आईयूपीएसी नामकरण कर लेते हैं, उसके बाद में बताऊंगी मैं आपको अलग से। फिर हम 9 नंबर देखते हैं। चलो पहले ही बता देती हूँ जिससे कि आईयूपीएसी नामकरण में आसानी हो। तो मैं देखती हूँ कि आइसो श्रृंखलाएं कौन सी होती है। जैसे ये कार्बन है, ये कार्बन है और ये कार्बन है, और इससे जुड़े हुए किसी कार्बन पर, इससे जुड़े हुए किसी कार्बन पर कोई समूह जुड़ा हुआ होगा। इसकी संयोजकताएं पूर्ण कर देते हैं। 3 संयोजकताएं होगी, एक ये हो गई, एक ये हो गई। ओके, तो ये जो ग्रुप होगा ये होगा आइसो ग्रुप। कौन सा ग्रुप होगा? आइसो ग्रुप। ओके, ये ग्रुप होगा आइसो ग्रुप। इसमें कुछ भी हेलोजन समूह जुड़ा हुआ है तो ये ग्रुप होगा आइसो ग्रुप। अब अगर हम अगला देखें तो जैसे ये CH3, 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 यहाँ पे कोई कार्बन जुड़ा हुआ है और उस पर कोई हेलोजन समूह जुड़ा हुआ है, तो ये जो इतना ग्रुप होगा ये होगा नियो ग्रुप। नियो ग्रुप। एन आइसो और नियो ग्रुप होते हैं। एन ग्रुप जो नॉर्मल जो श्रृंखला होती है कार्बन की उसको हम बोलेंगे एन, उसे हम एन से करेंगे। तो एन हो गया, आइसो हो गया, नियो हो गया। अब सेकेंडरी कौन सा होगा? तो सेकेंडरी जैसे कोई कार्बन इधर है और कोई कार्बन इधर जुड़ा हुआ है, कोई कार्बन इधर जुड़ा हुआ है और कोई कार्बन इधर जुड़ा हुआ है, H हो गया। तो यहाँ पे कोई इधर भी जुड़ा हुआ है, ओके, CH, H, H और H। तो यहाँ पे यदि कोई हेलोजन समूह जुड़ा हुआ है तो होगा सेकेंडरी ग्रुप। कौन सा होगा? सेकेंडरी ग्रुप होगा। और अगला अगर हम देखें टर्सरी, कौन सा? उसको हम टर्ट भी बोलते हैं, उसको हम टर्ट से सामान्य नामपत्ति में ही इसका उपयोग करेंगे, आईयूपीएसी नामकरण में इसका उपयोग नहीं होता। तो टर्सरी ग्रुप कौन सा होगा? जैसे ये हो गया C, इधर हो गया CH3, इधर हो गया CH3, इधर हो गया CH3, और यहाँ पे कोई जो हेलोजन समूह जुड़ा हुआ होगा, यानी किसी कार्बन पर यदि हेलोजन समूह जुड़ा हुआ और उसके चारों तरफ ऐसे 3 हो तो उसको हम बोलेंगे टर्ट। और यदि कोई हेलोजन समूह जुड़ा हो और उसके 2 तरफ हो और एक तरफ हाइड्रोजन हो तो उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी, और तीनों तरफ हो तो उसको हम बोलेंगे टर्ट। तो इसमें हम अगला देखते हैं 8 नंबर। 8 नंबर हो गया, वही हम टर्ट वाला ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे CH3 हो गया, C हो गया, CH3 हो गया, CH3 हो गया और Cl हो गया, या फिर कोई भी हेलोजन समूह हो गया। ठीक है, हम Cl ले लेते हैं। Cl ले लिया हमने, तो इसको हम जो सामान्य नामकरण करेंगे वो कैसे करेंगे? टर्ट, कितने कार्बन है? 1 2 3 4, तो ब्यूटिल, टर्ट ब्यूटिल, टर्ट ब्यूटिल, आगे क्या आ जाएगा? क्लोराइड है तो क्लोराइड, ब्रोमाइड है तो ब्रोमाइड, टर्ट ब्यूटिल क्लोराइड, ये हो जाएगा इसका सामान्य नाम। अब हम इसका आईयूपीएसी नाम लिख रहे तो आईयूपीएसी नाम कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पे 1
2 ओके 3 या फिर 1 2 3। तो हम इसको लिखेंगे 2 पर क्या है, हमें 2 पर क्या मिल रहा है, तो क्लोरीन मिल रहा है, तो 2 क्लोरो, और 2 पर ही हमें क्या मिल रहा है, मेथिल मिल रहा है, तो 2 क्लोरो 2 मेथिल। हमने पहले क्लोरो क्यों लिखा, बाद में मेथिल क्यों लिखा, क्योंकि हमें इस हिसाब से जो हमारे जो अल्फ़ाबेट सीरीज़ के हिसाब से हमें लेना है। 2 क्लोरो लिखा, फिर 2 मेथिल लिखा, और फिर क्या है 3 कार्बन है, तो क्या आ जाएगा, प्रोपेन। प्रोपेन आ जाएगा। अब हम 9 नंबर लिखते हैं। सारे एग्जाम्पल कवर हो जाएंगे इससे। वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। अगला एग्जाम्पल हम लेते हैं, नियो ग्रुप वाला ले लेते हैं पहले, जिससे नियो वाला कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। CS3 CS3 CCl, यहाँ पे क्या आ गया, CS2। 4 संयोजकताएं हमें कंप्लीट करनी है, तो इसको हम लिखेंगे, सामान्य नामकरण कैसे लिखेंगे, नियो पेंटिल, क्योंकि 5 कार्बन है तो पेंटिल, और क्लोराइड। सामान्य नामकरण में वैसे इजी है कि जितने भी कार्बन हो उतने ही लिख देने हैं, लेकिन जो आईपीएसी नामकरण होता है उसमें हम जो है कई कार्बन ऐसे होते हैं जो ग्रुप के रूप में आ जाते हैं, तो हमें उनको 4 कार्बन है तो भी हमें प्रोपेन ही लिखना पड़ता है, क्योंकि वो फिर जो है वो ग्रुप में आ जाते हैं। तो इसमें नियोपेंटिल क्लोराइड होगा, जिसे इसी में देख लीजिए। इसमें हमें इस साइड से नहीं करनी है, क्योंकि जो क्लोरीन समूह है उसको कम से कम नंबर देना है, तो 1 2 और 3। ओके 1 2 3। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 1 क्लोरो 2 डाई मेथिल। 2 मेथिल समूह है तो 2 डाई मेथिल, 3 है तो ट्राई। 2 डाई मेथिल, और कितने कार्बन की श्रृंखला है, 1 2 3 1 2 3 3 कार्बन की श्रृंखला है, तो प्रोपेन। क्या आ जाएगा, प्रोपेन आ जाएगा। अब हम 10 नंबर लेते हैं। इसमें अब हम जो है वो बेंजीन वाले पर लेते हैं, जिससे जो है वो एल समूह वाले भी कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, तो हमने ले लिया डायरेक्ट ये। इसके हम क्या बोलेंगे, इसको मैंने आपको उसमें भी पढ़ाया था, कौन से वाले में, sp3 संकरण वाले में। मैंने बोला था कि यदि बेंजीन पर sp3 संकरण वाला जो कार्बन जुड़ा हुआ हो और उस पर हेलोजन जुड़ा हुआ हो, तो हम उसको क्या बोलते हैं, बेंजील क्लोराइड। मैंने बताया था एल्किल क्लोराइड वाला और बेंजील क्लोराइड वाला। बेंजील क्लोराइड वाला बताया था और एल्किल क्लोराइड वाला बताया था, और एलिलिक क्लोराइड वाला बताया था। तो एलिलिक वाले में तो डबल बॉन्ड पर होंगे, एल्किलिक वाले में सिंगल बॉन्ड पर ही होंगे, और जो बेंजिलिक था उसमें बेंजिल पर जुड़ के तो बेंजिल क्लोराइड हो जाएगा। अब हम इसका आईपीएसी नामकरण करते हैं। तो आईपीएसी नामकरण में क्या होगा, तो ये जो है वो फेनिल समूह होता है, जो ये जो है उसको हम फेनिल बोलते हैं। और तो हम इसको क्या लिखेंगे, 1 क्लोरो क्या बोलेंगे, 1 क्लोरो, और ये जो ग्रुप कौन सा जुड़ा हुआ है, तो फेनिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, 1 क्लोरोफेनिल। इसका आईपीएसी नामकरण में हम बेंजिल बोलते हैं, और यदि इस ग्रुप के रूप में लेंगे तो हम इसको फेनिल लेंगे, 1 क्लोरोफेनिल। और क्या हो जाएगा, एक कार्बन तो मेथेन। इसको डायरेक्ट हम क्लोरोफेनिल मेथेन भी लिख सकते हैं, हमें 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक ही कार्बन है, तो 1 क्लोरोफेनिल मेथेन आ जाएगा। अब हम 11 नंबर लेते हैं इसी का। 11 नंबर, यदि मैंने
बेंजीन वाले ले ली और उसके जो दोनों हाइड्रोजन यहाँ से निकाल कर यहाँ पे मैंने क्लोरीन समूह लगा दिया। तो यहाँ पे क्या मैंने बोला था कि यदि कोई बेंजीन एरिल समूह है उसके अंदर यदि हम हेलोजन समूह लगाते हैं तो हम उनको पेरा वाले ऑर्थो और पेरा से उसको डिनोट करेंगे। तो ये जो स्थिति होती है ये ऑर्थो होती है और ये वाली स्थिति जो होगी वो कौन सी होगी, पेरा होगी। इसका जो रूल होता है ऑर्थो मेटा पेरा वाला ओम प्रकाश, जिसको हम डायरेक्ट ऐसे भी बोल सकते हैं ओम प्रकाश वाला, यानी कि ऑर्थो मेटा पेरा वाला। हमें इसको ऐसे याद रखना, ऑर्थो मेटा पेरा वाले ग्रुप से होंगे तो हम क्या बोल देते हैं, ऑर्थो मेटा पेरा के हिसाब से ऑर्थो इसका जो सामान्य नाम होगा, सामान्य नाम में ऑर्थो लेंगे और जो आईपीएसी नामकरण है उसमें 1,2 ही लेंगे। ऑर्थो। अब मैं आपको ये भी बताऊंगी कि ऑर्थो मेटा पेरा का हम यूज कैसे करेंगे। तो हम इसको लिखेंगे ऑर्थो डाइक्लोरो और ये कौन सी संरचना है, बेंजीन संरचना। तो हम इसको क्या लिखेंगे, ऑर्थो डाइक्लोरो बेंजीन लिख देंगे। और इसका आईपीएसी नामकरण करेंगे तो इधर से कोई भी साइड से ले लो, एक 1 आना है एक 2 आना है, तो 1,2। ओके, तो हम क्या लिखेंगे, 1,2 डाइक्लोरो बेंजीन, 1,2 डाइक्लोरो बेंजीन लिख देंगे, 1,2 डाइक्लोरो बेंजीन लिख देंगे। फिर अगला अगर हम देखते हैं 12 नंबर आएगा, 12 नंबर लेते हैं हम। अगला एक जो नॉर्मल, एक दो हम नॉर्मल ले लेते हैं जिनका जो है वो डायरेक्ट नामकरण पूछा जाता है, जैसे CH3 हो गया, CHBr3 हो गया, CHI3 हो गया। तो Cl3 है, इसको हम बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। इसका सामान्य नाम क्या होगा, क्लोरोफॉर्म। इसको हम बोलते हैं ब्रोमोफॉर्म। इसका डायरेक्ट नाम एग्जाम में पूछा जाता है और इसको बोलते हैं हम आइडोफॉर्म। अब हमने इसमें फ्लोरीन का क्यों नहीं लिया, वो भी एक जो है, इसमें हम फ्लोरीन का इसने नहीं लिया क्योंकि जो फ्लोरीन है वो हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित नहीं कर पाता है, क्योंकि फ्लोरीन और हाइड्रोजन जो है उनका आकार इक्वल होता है। तो उसमें जो है वो फ्लोरीन में इतनी क्षमता नहीं होती है कि वो हाइड्रोजन को वहाँ से प्रतिस्थापित कर दे। बाकी जो क्लोरीन और ब्रोमीन और आयोडीन है वो उसको आसानी से प्रतिस्थापित कर सकते हैं, लेकिन जो फ्लोरीन है उसका आकार भी छोटा ही होता है तो उसको प्रतिस्थापित नहीं कर पाता है। क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, डायोफॉर्म हो गया, आइडोफॉर्म हो गया। और अगर हम इसका जो आईपीएसी नामकरण करेंगे तो ये क्या हो गया, ट्राइक्लोरो, एक कार्बन है तो आ गया मीथेन। ये क्या होगा, ट्राइब्रोमोमेथेन। क्लोरोफॉर्म है जो इम्पोर्टेंट है, इसकी विचलन की विधि भी पढ़ेंगे हम आगे। ट्राईआयोडोमेथेन क्या हो गया, ट्राईआयोडोमेथेन हो गया। अगला हम एग्जाम्पल करते हैं 13 नंबर। जैसे हमने ले लिया कोई बेंजीन समूह ले लिया, उस पर एक साइड जुड़ा हुआ है मेथिल समूह और एक साइड जुड़ा हुआ है क्लोरीन समूह। तो हम इसको क्या बोलते हैं, तो हम इसको बोलेंगे, ये जो समूह होता है बिना क्लोरीन के समूह जो होता है उसको हम बोलते हैं टोलुइन समूह है। इसको याद रखना, ये जो समूह होता है वो होता है टोलुइन समूह है। तो यदि टोलुइन समूह की ऑर्थो स्थिति पर क्लोरीन जुड़ा हुआ तो हम उसको बोलेंगे ऑर्थोक्लोरो,
क्योंकि 1 2 स्थिति पर जुड़ा हुआ है, तो उसको बोलेंगे ऑर्थोक्लोरोटोलुइन। ऑर्थोक्लोरोटोलुइन ये हो गया इसका सामान्य नाम। अब हम इसका देखते हैं अविपेशी नाम। अविपेशी नाम क्या होगा? अविपेशी नाम होगा क्योंकि क्लोरीन जो जुड़ा हुआ है उसको हमें पहला ही नंबर देना है। हमें क्लोरीन जो है उसको इम्पोर्टेंस देनी है, तो हम इसको टोलुइन नहीं बोल सकते। हम इसको क्लोरीन वाले को 1 नंबर कार्बन देते हैं और इसको 2 नंबर कार्बन देते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? 1 क्लोरो 2 मेथिल बेंजीन। ओके ओके स्टूडेंट, वीडियो को लाइक कर दीजिए प्लीज़, सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर दीजिए। 1 क्लोरो 2 मेथिल बेंजीन हो गया। अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं, 1 2 एग्जाम्पल और देखेंगे, फिर इससे अविपेशी नामकरण के जो जितने भी एग्जाम्पल है वो इन्हीं से हो जाएंगे। बाकी भी अगर किसी बच्चे को किसी और एक नाम में थोड़ी बहुत भी डाउट हो तो मेरे को कमेंट कर दीजिए प्लीज़, उसको वहाँ से क्लियर हो जाएगा, अलग से क्लियर करवा देंगे किसी भी यदि यौगिक में प्रॉब्लम हो तो। अगला जो ये एग्जाम्पल है वो इम्पोर्टेंट है, CH2 डबल बॉन्ड CHBr। तो हम इसको क्या लिखेंगे कि CH2 डबल बॉन्ड CHR है, CHBr है, CH2 डबल बॉन्ड CHBr है। तो ये जो समूह होता है वो होता है वाइनल समूह। कौन सा होता है? वाइनल समूह। इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिए, ये वाइनल समूह होता है, तो इसको हम बोलेंगे वाइनिल ब्रोमाइड। वाइनिल ब्रोमाइड इसको हम बोलेंगे, ये सामान्य नाम है। अब हम इसका अविपेशी नाम देखते हैं। तो अविपेशी नाम देखेंगे तो हम क्या लिखेंगे? अविपेशी नाम में हम बोलेंगे इसको, ये एथीन है, एथीन पर हमने ब्रोमीन जोड़ा है, तो क्या होगा? इधर से भी 1 ही आना है, इधर से भी 1 ही आना है, तो हम लिखेंगे इसको ब्रोमो। और ये कौन सा ग्रुप है? एथीन। अगर सिंगल है तो एथेन होगा, और अगर डबल है तो ईन लग जाएगा, और ट्रिपल है तो आयन लग जाता है, तो क्या होगा? ब्रोमो एथीन हो जाएगा। अगला जो है वो इससे भी इम्पोर्टेंट है, 15 नंबर। 15 नंबर क्या होगा? CH2 डबल बॉन्ड C डायरेक्ट डबल बॉन्ड CH2 और Cl, चारों संयोजकताएं पूर्ण है, तो हम इसको बोलते हैं एलिल। ये ग्रुप कौन सा होता है? एलिल। तो हम इसको डायरेक्ट बोल देंगे एलिल ब्रोमाइड। क्या बोल देंगे हम? एलिल क्लोरीन है तो एलिल क्लोराइड, एलिल क्लोराइड हो गए। अब हम इसका अविपेशी नामकरण लिखते हैं। अविपेशी नामकरण हम कैसे लिखेंगे? क्योंकि यहाँ पर हमें दो जो है वो इसमें जो है वो 2 बॉन्ड दिए हुए हैं इन के, और एक जो है वो क्लोरीन समूह दिया हुआ है, तो हम इसको बोलेंगे 3 क्लोरो सॉरी गाइस जी, एलिल समूह में यहाँ पे H होगा और ये एक ही बॉन्ड होगा, सॉरी, क्योंकि उसमें डायरेक्ट जुड़ेगा तो वो हो जाएगा वाइनिल समूह, और यहाँ पे एक बॉन्ड और ऐसे जुड़ेगा तो वो हो जाएगा एलिल समूह। तो इसमें हम बोलेंगे, क्योंकि हमें जो है अगर हम किसी भी जो है वो संरचना है उसको अगर हम नाम देते हैं तो हम सबसे पहले जो है वो ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड इनको वरीयता देते हैं, और उसके बाद में प्रतिस्थापित समूह को वरीयता दी जाती है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे 1 नंबर, क्योंकि हमें इधर से जो है वो डबल बॉन्ड को वरीयता मिलती है। यहाँ पे फिर 2 नंबर और यहाँ पे 3 नंबर। ओके, तो हम क्या लिखेंगे? 3 क्लोरो, और यहाँ पे क्या है? 1 2 3 है, तो क्या लिखेंगे? प्रोपीन। सॉरी गाइस, ये कंफर्म कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो है वो सिंगल बॉन्ड ही होगा, यहाँ पे H होगा। इसको मैं नीचे फिर से लिख देती हूँ, C डबल बॉन्ड CH2Cl। ये कंफ्यूज हो गया,
इतना होगा, ठीक है, 3 क्लोरोप्रोपीन हो जाएगा। अगला हम लिखते हैं 16 नंबर CCl4, तो इसका बोलेंगे हम कार्बन, क्योंकि कार्बन समूह जुड़ा हुआ है तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। इसको भी जो है हम विचलन की विधि जो है वो आगे पढ़ेंगे। और यदि हम इसी का आयुपेशीय नामकरण करते हैं तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या है, हमें यह पता है कि पहले जो है ये मेथेन था और उसके जो हाइड्रोजन हटने से जो है उस पर क्लोरीन समूह आया है। तो कितने क्लोरीन आए हैं, तो 4 क्लोरीन आए हैं, तो टेट्रा क्लोरो और क्या हो जाएगा, मीथेन हो जाएगा, टेट्राक्लोरोमेथेन हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, आज का टॉपिक हम यहीं कंप्लीट करते हैं, आयुपेशीय नामकरण। अगर किसी बच्चे को थोड़ी बहुत भी और प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में बोल दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे आगे आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगला जो है हम टॉपिक करेंगे जो हेलो एल्केन वगैरह हैं उनमें समावयवता टॉपिक करेंगे। फिर इसके अगले वाला टॉपिक जो है हम CX बंध की जो है वो प्रकृति पढ़ेंगे, जो हेलोजन समूह में जो कार्बन और हेलोजन बंध की प्रकृति है तो सबसे इम्पोर्टेंट है और उस पर जो है वो थ्योरी से क्वेश्चन भी आता है। फिर इसके आगे जो है हम उसके विचलन की विधियाँ, भौतिक गुण, रासायनिक गुण वगैरह पढ़ेंगे। ओके डियर स्टूडेंट, बाय।